नमस्कार, सादर प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, आपके समक्ष उपस्थित हूं एक बड़े परिवर्तन की बात करने के लिए। बृहस्पति ग्रह आकाश में अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। यकीन मानिए, ये वही बृहस्पति हैं जिनके परिवर्तन के बाद बहुत सारे लोगों के विवाह के योग, संतान के योग आदि बन जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति का ही ठीक संबंध हमारे विवाह और संतान से होता है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों के विवाह के लिए कई सालों से परेशान रहते हैं, लेकिन मैं अपने 7-8 साल के अनुभव में बता रहा हूँ, इवन स्वयं के जीवन में भी जो अनुभव किया हूँ उससे भी मैं बता रहा हूँ, जब तक बृहस्पति आपके लग्न कुंडली से और या चंद्र कुंडली से आपके सप्तम भाव को प्रभावित नहीं करेगा, आपका विवाह नहीं हो सकता। बृहस्पति और शनि ये दो ग्रह ये मुख्य हैं विवाह कराने में। जिस वक्त किसी की कुंडली में बृहस्पति शनि सप्तम को प्रभावित करेंगे, इसी को हम डबल ट्रांजिट कहते हैं, इसी को हम दोहरा गोचर कहते हैं। जिस समय बृहस्पति शनि सप्तम को प्रभावित करेंगे, यदि उस व्यक्ति की या उस स्त्री की विवाह की एज रहती है तो उसका विवाह हो जाता है। और यदि विवाह की एज भी है 28 साल, 29 साल, 30 साल, 31 साल, 32 साल, 33 साल क्रॉस करता जा रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, उसका सीधा संबंध, क्योंकि आपके सप्तम भाव पे या तो बृहस्पति शनि प्रभावित नहीं कर रहे हैं, या जिस वक्त प्रभावित कर रहे हैं आपकी कुंडली में बृहस्पति शनि इतने खराब हैं कि वो सर्वर, वो गोचर, वो इंपैक्ट आकाश से गुजरता है, लेकिन आपके जीवन में वो नहीं दिखता है। मैं बृहस्पति ग्रह की बात कर रहा हूं, मैं जुपिटर की बात कर रहा हूं, अन्य ग्रहों से अत्यधिक शुभ ग्रह की बात कर रहा हूं। बृहस्पति 22 अप्रैल को अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे। बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझिए, अगले 15-20 मिनट आपके बहुत खास होने वाले हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिए। और मेरा आप सभी से बहुत निवेदन कि इस वीडियो को खूब शेयर करिए, जिससे एस्ट्रोलॉजी की साइंटिफिक कैलकुलेशन के साथ लोगों को पता चले बातें कि एस्ट्रोलॉजी की एक्चुअल में क्या साइंटिफिक जो गणना है, जो साइंटिफिक जो इसकी टर्मिनोलॉजी है वो क्या होती है, इसको आप बहुत गंभीरता से समझिए। देखिए आकाश में हो क्या रहा है। 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति मीन राशि अपनी स्व राशि से निकलकर मेष राशि में जा रहे हैं, और ये सारी घटना भोर में 5:15 सुबह सुबह होगी। ये प्रयागराज के अनुसार, मैं प्रयागराज में रहता हूं तो ये प्रयागराज की गणना के अनुसार मैं बता रहा हूं। आपकी शहर या आप कहीं विदेश में देख रहे हैं, अन्य जगहों में, भारत की अन्य जगहों पे इसका समय 1-1.5 घंटे आगे पीछे होता है। 22 अप्रैल को बृहस्पति मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं 5:15 सुबह पे, और ये यहां पर 2 मई 2024 तक रहेंगे। यानी ये एक बड़ा मामला है। 22 अप्रैल 2023 से 2 मई 2024 तक बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे। इससे क्या प्रभाव हमारे आपके जीवन पर होगा, आगे आने वाले 10-15 मिनट में मैं यही बताऊंगा। 22 अप्रैल से 2 मई तक बृहस्पति जो है मेष में रहेंगे, लेकिन 5 सितंबर को ये वक्री भी होंगे और 1 जनवरी 2024 को ये मार्गी भी होंगे। जब ये वक्री होंगे तब 21 डिग्री 23 कला पे वक्री होंगे, और जब मार्गी होंगे तो 11 डिग्री 23 कला पे मार्गी होंगे। 22 अप्रैल से 2 मई तक की ये स्थिति रहेगी। मेष राशि में बृहस्पति रहेंगे। इससे क्या प्रभाव होगा इस पर मैं बात करूंगा। मेरे सामने नक्षत्र भी मैंने ड्रॉ किए हैं कि बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन आप लोगों को मैं बता सकूं। अश्विनी नक्षत्र, भरणी और कृतिका नक्षत्र से बृहस्पति गुजरेगा। देखिए बृहस्पति प्रार्थना या भक्ति का स्वामी माना जाता है। यदि आप में भक्ति है, ईश्वर के प्रति आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, तो दैट मीन्स कि आपका बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर रहा है। बृहस्पति धनु और मीन का स्वामी होता है, यानी धनु राशि और मीन राशि का मालिक बृहस्पति होता है। कर्क राशि यानी 4 नंबर के साथ यदि आपका बृहस्पति लिखा हुआ है, यानी जहां पे कुंडली आप खोलिए, जहां पे बृहस्पति बैठा हुआ है, अगर वहां पे 4 नंबर लिखा हो, दैट मीन्स बृहस्पति आपका उच्च राशि का है, एग्जाल्टेड बृहस्पति है। ये बात बहुत अच्छी है। अगर आप अपनी कुंडली में खोलेंगे, अगर बृहस्पति 4 नंबर के साथ हो, 9 नंबर के साथ हो, 12 नंबर के साथ हो, तो ये बहुत अच्छा बृहस्पति, यानी धनु मीन का बृहस्पति स्वराशि का, कर्क में उच्च का, और ये नीच राशि में मकर का होता है।
बृहस्पति पिछले जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विवाह, संतान, शिक्षा, गृहस्थी, ज्योतिष आदि का सीधा संबंध बृहस्पति से होता है। बृहस्पति इनका कारक होता है। बृहस्पति का गोचर 11 से 13 महीनों का एक राशि में होता है। कुछ एस्ट्रोलॉजर 11 महीने डायरेक्ट बोलते हैं। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि बृहस्पति वक्री आदि होता है तो इसका गोचर लगभग 11 से 13 महीनों तक एक राशि में होता है। बृहस्पति जितना पीड़ित होगा, व्यक्ति का व्यक्तिगत एडजस्टमेंट और पारिवारिक एडजस्टमेंट कम होता जाएगा, यानी उसका व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन गड़बड़ होता जाएगा। बृहस्पति जितना शुभ होगा वह व्यक्ति व्यावहारिक होता जाएगा, उसके ज्ञान में व्यावहारिकता दिखेगी, उसके ज्ञान में एक नॉलेज दिखेगी और आप उसे सुनना पसंद करेंगे। अच्छा अध्यापक बनना, जज बनना, पत्रकार बनना, प्रकांड विद्वान बनना, ज्योतिष का जानकार बनना, आयुर्वेद का डॉक्टर बनना और जिस इंसान को जनता का सहयोग मिलता है उसका अच्छा बृहस्पति होता है। अच्छा बृहस्पति उच्च कोटि की सिद्धि देता है, परफेक्शन देता है। वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। आप गणित के बहुत अच्छे उच्च सिद्ध हो सकते हैं, आप गणित के बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, विज्ञान के बहुत अच्छे हो सकते हैं, ज्योतिष में सिद्ध हो सकते हैं, आप अंग्रेजी के बहुत बड़े अच्छे अध्यापक हो सकते हैं। तो बृहस्पति यदि अच्छा है तो आपको परफेक्शन देगा। सिद्धि मतलब परफेक्शन। और यदि बृहस्पति यहीं पे खराब होगा तो आप इन लाइनों में तो चले जाओगे, लेकिन इन लाइनों में जाके उस विद्या का, उस प्रोफेशन का आप दुरुपयोग करते हैं। तो ये बृहस्पति का एक प्रभाव होता है। बृहस्पति का सीधा संबंध संतान से है, पुत्र से है, खास तौर से संतान में पुत्र, संतान भी है और बेटा। अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो आपका विवाह समय से होगा। अच्छा का मतलब है कि आप पर बृहस्पति के इंपैक्ट अच्छे हैं। बृहस्पति और सप्तम भाव, जिसका बृहस्पति अच्छा है समय पर विवाह होगा, गृहस्थी अच्छी चलेगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। तो ये बात आप समझ, बातें तो बहुत सारी हैं। बृहस्पति का जो प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर होता है उसका नाम ग्लोबस पैलेटस है। बहुत सारी जानकारियां बृहस्पति की है। मैंने तो जब पढ़ाई करता था तो रिसर्च करता था तो बहुत सारी बातें बृहस्पति के बारे में पता है, लेकिन अगर मैं बताने लगूंगा तो ये वीडियो जितना लंबा होता जाएगा समझ में नहीं आएगा। आइए मैं राशिफल की बात करता हूँ। आइए बात अब हम आपसे करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए इस बृहस्पति का प्रभाव कैसा रहेगा। ये जो बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इससे तुला राशि वालों का जीवन कैसे प्रभावित होगा समझते हैं। देखिए, यदि हम तुला लग्न की बात करें या तुला राशि की बात करें तो बृहस्पति आपके लिए छठे घर यानी 6th हाउस के मालिक होते हैं और तीसरे घर यानी 3rd हाउस के मालिक होते हैं। तीसरे घर और छठे घर के मालिक बृहस्पति होकर आपके सप्तम भाव पर बैठेंगे। यहाँ पे राहु भी होंगे, बृहस्पति राहु की युति भी होगी। सप्तम भाव में बृहस्पति का बैठना अच्छी बात मानता हूँ, ठीक बात मानता हूँ, बढ़िया बात मानता हूँ। सप्तम भाव में जब बृहस्पति होंगे नई अपॉर्चुनिटीज़ देने लगेंगे, नए मौके आपको मिलेंगे, आपको अपने आप को प्रूव करने के नए मौके मिलेंगे। सप्तम भाव में बृहस्पति डेली इनकम को जरूर बढ़ा देंगे या इनकम को कम से कम बढ़ा देंगे। उसका सबसे बड़ा कारण कि बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पे पड़ेगी, 5वीं दृष्टि 11वें भाव से, 11वें भाव में पड़ेगी 5वीं दृष्टि। बृहस्पति के सप्तम भाव में बैठने के बाद 100% विवाह का योग आपका शुरू हो जाएगा। यदि आपकी उम्र भी है और आप विवाह करना चाहते हैं, विवाह नहीं हो रहा था, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था, 100% आपका विवाह का योग शुरू होगा। जैसे शुरू में मैंने बताया कि शनि और बृहस्पति यदि सप्तम भाव को प्रभावित करें तो विवाह का योग 100% बन जाता है। अब यहाँ पे क्या स्थिति बन रही है कि शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे तीसरी दृष्टि पड़ रही है और बृहस्पति वहाँ पे स्वयं बैठे हुए हैं, तो विवाह के योग बिल्कुल चल रहे हैं और विवाह के योग शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है कि मिड ऑफ जुलाई के बाद से आपके विवाह के योग काफ़ी सितंबर तक काफ़ी अच्छे रहेंगे। सितंबर से जनवरी फिर कमज़ोर रहेगा और फिर जनवरी से मई तक आपका विवाह का योग बहुत मजबूत रहेगा। जब बृहस्पति सप्तम में जाएंगे तो टेक्निकली तो विवाह के योग बन जाएंगे, लेकिन यदि आप हमारी एडवाइस या हमारी सलाह मानिए तो इस साल के नवंबर तक विवाह मत करिए। या आपने विवाह का प्लान भी कर लिया है, फिक्स भी कर लिया है, यदि संशोधन हो सकता है, यदि टाला जा सकता है तो नवंबर के बाद ही फेरे लीजिएगा, क्योंकि नवंबर तक केतु और राहु की एक्सिस आपके लग्न से 1st और 7 एक्सिस बनी होगी। आपके सप्तम भाव पर आपके विवाह के स्थान पर राहु होगा, राहु विराजमान होगा। तो ऐसे में विवाह
में बहुत अच्छी स्थिति फ्यूचर में नहीं बन पाती है, तो कोशिश करिए कि विवाह में अभी आपको थोड़ा सा टालना चाहिए, नवंबर के बाद करना चाहिए। लेकिन विवाह का योग आपका शुरू हो रहा है, यानी मिड ऑफ जुलाई के बाद आप रिश्ते फिक्स कर सकते हैं, अच्छा रिश्ता मिल सकता है, बात बन सकती है, आगे बातें हो सकती है। तो विवाह को लेकर अच्छी बात ये बृहस्पति बना रहे हैं। एक बात और, यदि आपकी तुला लग्न है या तुला राशि है तो आप महसूस कर रहे होंगे कि पिछले 6-7 महीनों से वैवाहिक जीवन, यदि आप विवाह आपका हुआ है तो आप वैवाहिक जीवन में हैं तो बेमतलब के मतभेद, और पार्टनरशिप में यदि आप कोई बिजनेस या काम कर रहे थे तो उसमें भी टूटने की स्थिति बन गई होगी, परेशानी आ गई होगी या टूट गई होगी। तो बृहस्पति यहां पर आने के बाद ये सारी बातें कंट्रोल होने लगेगी, यानी वैवाहिक जीवन को लेकर शुभ बात, बेहतर बात, पार्टनरशिप सुधरेगा और यहाँ पे डेली इनकम जैसा कि शुरू में मैंने बताया वो बनेगा ही। तो 5वीं दृष्टि 11वें भाव पर, 7वीं दृष्टि लगन पर और 9वीं दृष्टि बृहस्पति की तीसरे भाव पर नए मौके, नई अपॉर्चुनिटीज, नए रास्ते आपको खोलने के लिए बनेंगे। अब ये कर्ज भी उतरने की स्थिति बृहस्पति बनाएंगे, क्योंकि छठे घर से बृहस्पति सप्तम पे जा रहे हैं, तो बीमारी भी ठीक होगी, कर्ज भी उतरने के चांसेस बनेंगे। कुल मिलाकर बातें ठीक समझ में आती हैं। सब कुछ अच्छा रहे उसके लिए एक उपाय जरूर करिएगा। कुष्ठ रोगियों को भोजन हर अमावस्या पे दीजिए। शाम को जो आपके आसपास कोई कुष्ठ आश्रम हो या रोड पर, सड़क पर आपको जिनको कुष्ठ रोगी मिल जाए, लेप्रोसी डिजीज जिनको हो जाती है वो मिल जाए, तो उनको आप जो है कुष्ठ रोगियों को खाना जो है दीजिएगा। खाना घर से लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते हैं तो मार्केट से आप समोसे खरीद लिए, ब्रेड पकौड़ा खरीद लिए, कुछ भी एज और विश जो भी पॉकेट अलाउ करे, जितने भी लोगों के लिए करे वो आप करिएगा। और सबसे बड़ी बात, यदि आप मांस खाते हैं, जानवर खाते हैं, तो आपका विवाह ना तो होगा और ना तो वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। ये रिकॉर्ड करके कट करके आप कहीं पे अपने आप पेन ड्राइव में रख लीजिएगा। और यदि आप जानवर खाते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत बुरी तरीके से खराब होगा। अभी अगर चल रहा है अच्छा तो जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि राहु सप्तम पर ये नाश कर देता है। तो बिल्कुल आप जानवर मत खाइए, नहीं तो आपको संतान और वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी। तुला लगन के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी मैं हमेशा देता हूं कि व्यक्ति को बहुत कैरेक्टर वाइज, बहुत चरित्र वाइज व्यक्ति को बहुत संतुलित होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। तुला लगन का व्यक्ति यदि ईमानदारी खत्म करेगा, कैरेक्टर खराब करेगा, चरित्र खराब करेगा, तो सबसे बड़ा पतन का कारण तुला लगन के व्यक्ति को, यही मैंने देखा है, बहुत बहुत रिच लोगों के साथ देखा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आइए मैं वृश्चिक राशि की बात करूं, स्कॉर्पियो की बात करूं। वृश्चिक लग्न है आपकी या वृश्चिक राशि है तो ये बात मैं आपकी करूंगा। देखिए, बृहस्पति आपके लिए पंचमेश होते हैं। त्रिकोण भाव, पंचम भाव त्रिकोण होता है। कुंडली का जो पंचम, नवम और लगन होता है इसे हम त्रिकोण कहते हैं, और ये कुंडली का सबसे शुभ स्थान होता है, सबसे अच्छा स्थान त्रिकोण स्थान होता है। तो बृहस्पति आपके लिए त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव के मालिक और द्वितीय भाव यानी सेकंड भाव के मालिक होते हैं। और बृहस्पति अब छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, 6th हाउस में जा रहे हैं, छठे घर में बृहस्पति जा रहे हैं। छठे घर का में जाने का बृहस्पति का जो मतलब है, जो अर्थ है, ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति कई मामलों में, क्योंकि आप लोगों ने कभी सुना होगा या हम बता देते हैं, बृहस्पति जहाँ पर बैठता है वहाँ पे स्थान हानि करता है, और शनि जहाँ पे बैठता है वहाँ की वृद्धि करता है। स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। तो शनि जहाँ पे बैठेंगे वहाँ की वृद्धि करेंगे, बृहस्पति जहाँ पे बैठेंगे वहाँ की हानि करेंगे। बृहस्पति जहाँ पे दृष्टि डालेंगे उसको उन्नत करेंगे, शनि जहाँ पे दृष्टि डालेंगे उसको कमज़ोर करेंगे। ये एक सिंपल पैरामीटर है ज्योतिष का। बृहस्पति छठे भाव में जा रहे हैं, संतान, एजुकेशन का मालिक, पंचम भाव का मालिक, प्रेम का मालिक, पेट का मालिक छठे घर में। अच्छी बात नहीं है, पेट को लेकर कष्ट बनेगा इस वक्त में, पेट में स्टोन, पेट की समस्याएं, संतान को लेकर कोई दिक्कत, संतान से संबंधित परेशानी, प्रेम लव लाइफ में कुछ परेशानी, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। कर्ज लेने देने से बचिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, क्यों, आपके धन भाव का मालिक, बैंक बैलेंस का मालिक, द्वितीय भाव जिसको हम कुंडली का कुटुंब स्थान कहते हैं, सेकंड हाउस कहते हैं, द्वितीय भाव कहते हैं, बैंक बैलेंस कहते हैं, संचित धन कहते हैं, वो होता है द्वितीय भाव, सेकंड हाउस का मालिक बृहस्पति है। अभी मैंने बताया कि
द्वितीय भाव, सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है। तो धन भाव का मालिक बृहस्पति छठे भाव में, छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का। तो जब धन भाव का मालिक छठे भाव में चला जाए तो पूरी संभावना रहती है कि व्यक्ति का धन रोगों पर जाए, ऋण चुकाने में जाए, कर्ज लेकर किस्त देने में जाए या ऋण में जाए, शत्रुओं पर जाए, कोर्ट कचहरी में जाए, या चालान कट जाए, या बेमतलब की नोटिस में पैसा चला जाए, पेनल्टी देने में चला जाए। तो छठे घर में बृहस्पति बीमारियों पर पैसे देने का, पैसे खर्च होने के योग बन जाते हैं। अब पूरी बात सुनिएगा। तीसरी बात कि द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, फैमिली का होता है। तो जब छठे घर में चला गया राहु के साथ तो नवंबर तक फैमिली में कुछ परेशानी, टेंशन, झगड़ा, लड़ाई इस तरीके होने के चांसेस बनेंगे। लेकिन चूंकि बृहस्पति यहाँ पे स्वराशि के हैं, अपने घर के हैं और लग्न के मित्र हैं, यानी मंगल, वृश्चिक लगन मंगल से ऑपरेट होती है, तो मंगल के मित्र हैं, तो पूरी संभावना रहेगी कि ये सारी बातें जो हम बताएं इसके होने का स्तर काफ़ी कम होगा। मतलब चीज़ें बहुत खराब नहीं होंगी, बट इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इस तरीके की चीज़ों को देखने के बाद आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं निकलने का रास्ता या कहीं ना कहीं आपको बेहतर होने का रास्ता भी मिलेगा। अच्छा क्या होगा? अच्छा ये होगा कि बृहस्पति की दृष्टि आपके दशम भाव पे पड़ेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। करियर में आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जुलाई के बाद से सितंबर तक का टाइम आपके करियर के लिए बृहस्पति बहुत अच्छा करेंगे। एक पेन कॉपी में आप नोट करिए, जुलाई से लेकर सितंबर तक का समय ये अच्छा समय रहेगा करियर को लेकर। ये बृहस्पति काफ़ी बढ़िया यहाँ पे करेंगे। तो बृहस्पति की दृष्टि आपके दशम भाव पे पड़ रही है, कर्म भाव पे पड़ रही है, करियर के स्थान पे पड़ रही है। तो ये बात बहुत अच्छी नज़र आती है। करियर को लेकर यहाँ पे अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। वे लोग जो स्टडी के लिए विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, उनके लिए बृहस्पति बहुत हेल्पफुल रहेगा। वो लोग जो यहाँ पे ख़ास तौर से फॉरेन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। कुछ उपाय मैं यहाँ पे बृहस्पति के लिए आपको बता देता हूँ। बृहस्पति को बेहतर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप जो है हनुमान जी की उपासना करें, अपने लग्न को ताकत दें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ हर मंगलवार को जरूर करिए। बेहद सात्विक आहार लीजिए, नॉनवेज आदि का सेवन ना करिए और केसर का तिलक माथे पे जरूर लगाइए, मस्तक पे केसर का तिलक जरूर लगाइए, तो इससे चीज़ें बेहतर होंगी। आइए मैं धनु राशि की बात करूं। धनु राशि या धनु लग्न की बात करूं तो देखिए, आपके ही राशि का मालिक या आपके ही लग्न का मालिक बृहस्पति होता है। शुरू में ही मैंने बताया ना कि धनु और मीन का मालिक बृहस्पति होते हैं। तो बृहस्पति की स्थिति आपके पंचम भाव में जा रही है, त्रिकोण भाव में जा रही है। बहुत अत्यंत शुभ है ये पंचम भाव में जाना। बृहस्पति के जाने से आपके जीवन में एक अनुकूलता बनेगी। वे लोग जो पिछले 3-4 सालों में बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे, बहुत तनाव में आ गए थे, तो उनके लिए एक नया वक्त, नया संचार देने वाला रहेगा। एजुकेशन को लेकर और संतान को लेकर यहाँ पे बृहस्पति काफ़ी हेल्प करेंगे। पंचम भाव में बृहस्पति की ये स्थिति आपके एजुकेशन, संतान को लेकर काफ़ी अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति होगी, विचार बढ़िया रहेंगे, थॉट प्रोसेस अच्छा रहेगा, दिमाग बढ़िया काम करेगा। और बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पे इनकम को लेकर, फाइनेंस को लेकर भी अच्छा रहेगा। हालांकि जब तक राहु पंचम में रहेंगे, राहु की स्थिति नवंबर तक रहेगी, तब तक पेट को लेकर कुछ कष्ट बन सकता है। पेट में यदि स्टोन आपको आया है या पहले कोई ऐसे पास्ट में आपको कोई पेट की समस्याएं रही हैं तो इस वक्त में थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पे बहुत अच्छी, भाग्य को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर और सबसे बड़ी बात एजुकेशन को लेकर ये बृहस्पति आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। एजुकेशन को लेकर, संतान को लेकर, भाग्य को लेकर, फाइनेंस को लेकर आपके लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। अब बृहस्पति की दृष्टि, 9वीं दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी। लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि, अपने ही भाव को देखेंगे बृहस्पति, बहुत बढ़िया परिणाम यहाँ पे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये बृहस्पति का जो चेंज है ना, ये बृहस्पति एक ही जगह पर पूरा भ्रमण खत्म कर रहे हैं। जनरली अगर आप मीन राशि का भ्रमण आप देखेंगे तो बृहस्पति कभी कुंभ में जा रहे थे, कभी मीन में जा रहे थे, तो ये अतिचारी व्यवस्था और वक्री में काफ़ी बृहस्पति के
जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी खराब हो गए थे। लेकिन ये जो बृहस्पति का गोचर है, आप देखिए कि सीधे 22 अप्रैल को प्रवेश करेंगे और 2 मई को निकलेंगे, यानी अपना पूरा काल जो आप पूरा जो समय काल एक राशि में रहने का है वो पूरा यहाँ पे देंगे। हालांकि सितंबर से लेकर जनवरी तक वक्री भी रहेंगे, लेकिन पंचम भाव में बृहस्पति अच्छे परिणाम देंगे। बृहस्पति की दृष्टि लगन पर अच्छे सोच, विचार, थॉट प्रोसेस, प्लानिंग, डिसीजन, ये सब बहुत अच्छे रहेंगे। तो कुल मिलाकर बृहस्पति का यह परिणाम या चेंज आपके लिए अच्छा। हाँ, ये बृहस्पति कोई विवाह आदि के योग आपके नहीं बना रहे हैं, विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, और वैवाहिक जीवन से कोई भी मामला, किसी भी प्रकार का संबंध बृहस्पति से इस गोचर में नहीं रहेगा। यदि आपकी एज विवाह करने की है तो कम से कम यदि धनु लगन की बात करें या धनु राशि की बात करें तो विवाह का योग नहीं बनता है। अब आपकी लग्न कुंडली, आपकी महादशा से या आपकी राशि कुंडली से अगर बन रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5% वैल्यूएबल होता है, बट मैं डिनाई नहीं करता हूँ, तो ये बात ध्यान रखिए। उपाय क्या करना है? सबसे अच्छा रहेगा कि ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप आप करें तो इससे आपको लाभ मिलेगा। 108 बार ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः हल्दी की माला से करें तो बहुत अच्छे परिणाम देखे गए हैं। और दूसरा उपाय यहाँ पे गाय को भोजन, गाय गुरु की सेवा, गाय को भोजन देना। गौशाला में आप रोटियां डालिए, हफ्ते में 1 बार या महीने में 4 बार 3 बार जरूर नियम बना लीजिए। और एक काम यहाँ पे और करिए, गाय को भोजन। और गुरु, यदि आपके कोई गुरु हो, यदि आपके कोई जिनको आप मानते हैं तो आप उनका जो है उनका सम्मान और उनसे आशीर्वाद लेने की स्थिति बनाइएगा। केसर और हल्दी का तिलक लगाइएगा। मकर राशि की बात करें, मकर राशि वालों के लिए हम बात करें बृहस्पति की बात, तो बृहस्पति आपकी कुंडली में 12वें भाव, द्वादश भाव, 12वें घर के मालिक और तीसरे भाव के मालिक बृहस्पति बनते हैं। 12वें भाव और तीसरे भाव के मालिक बृहस्पति होकर आपके चतुर्थ भाव 4th हाउस में बैठेंगे। 4th हाउस में ये बृहस्पति का होना मकर लगन के लिए कोई खास परिणाम बनते हुए नहीं दिखते हैं। चूंकि देखिए, मकर राशि की बात करें या मकर लगन की बात करें तो बृहस्पति वैसे भी आपके लिए कोई रूल प्लैनेट नहीं आते हैं, क्योंकि 12वें घर के मालिक और तीसरे घर के मालिक होते हैं, जो अच्छा स्थान नहीं होता है। फिर भी चतुर्थ भाव में बृहस्पति के बैठने की जो स्थिति रहेगी, ऐसे में यदि आप विदेश में सेटल्ड होना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं तो आपकी ये काम बना सकता है। नए मौके यहाँ पे मिलेंगे। और चतुर्थ भाव में बृहस्पति कर्म भाव को दृष्टि डालेगा तो 3rd हाउस का लॉर्ड 12वें भाव का मालिक होकर कर्म भाव में दृष्टि डालेगा तो करियर को लेकर एक बेहतर परिणाम, एक नए मौकों के लेकर या एक नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर ये बृहस्पति कहीं ना कहीं काम करना शुरू करेंगे। बाकी बृहस्पति चतुर्थ भाव में आपकी माता के स्वास्थ्य को खराब करेंगे। चतुर्थ भाव में बृहस्पति के होने से माता का स्वास्थ्य खराब होगा, क्योंकि स्थान हानि करेगा और वैसे भी हॉस्पिटल का मालिक है बृहस्पति, मार्केस होता है बृहस्पति। तो 4th हाउस में फैमिली में कहीं ना कहीं परेशानियां देगा, परिवार में दिक्कत देगा, खासतौर से नवंबर तक तो ज़्यादा विशेष ध्यान रख के चलना चाहिए। बाकी घर बन सकता है, उसका रीज़न एक और है कि क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पे, तो घर, भूमि, जमीन संबंधित बातें कुछ अच्छी होंगी। नवंबर के बाद कुछ अच्छे परिणाम आपको और अच्छे देखने शुरू मिलेंगे, तो ये बात रहेगी। मकर राशि वालों के लिए कुछ उपाय हम बता देते हैं। एक बात और, मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति कोई विवाह के योग नहीं बना रहे हैं या वैवाहिक जीवन से बृहस्पति का कम से कम इस गोचर में कोई संबंध नहीं बन रहा है। उपाय के तौर पे आप एक काम करिएगा कि माँ भगवती की उपासना खूब करें, माँ अम्बे मैया की उपासना करें तो इससे आपको लाभ मिलेगा। और एक काम और यहाँ पे करिएगा, बहुत सात्विक आहार लीजिएगा। और चूंकि बृहस्पति चतुर्थ भाव में है तो आपको जब भी मौका लगा करें, आप केले का दान जो है जरूरतमंद को या बूढ़ों में जरूर कर दिया करिए। 3 केले 3 व्यक्ति को दें तो इससे आपको बहुत अधिक फायदा मिलना शुरू होगा। कुंभ राशि की बात करें, कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति की स्थिति, कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति 11वें भाव और द्वितीय भाव 2nd हाउस के लॉर्ड होते हैं। अब बृहस्पति तीसरे भाव में जा रहे हैं। इस गोचर को, इस ट्रांजिट को कुंभ लगन या कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अभी तक बृहस्पति आपके धन भाव में थे, 2nd हाउस में थे, लाभ और धन भाव के मालिकों के धन भाव में थे, लेकिन अभी बृहस्पति 3rd हाउस में चले जाएंगे तो ये बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पे नहीं होंगे।
होंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ड्राइविंग करते हैं, यात्रा के दौरान आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पड़ोसियों से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन चूंकि बृहस्पति की दृष्टि, पांचवी दृष्टि आपके सप्तम भाव को मिलेगी, तो कुंभ लगन या कुंभ राशि के वे लोग जिनका विवाह नहीं हो रहा था या विवाह से बातें नहीं बन रही थी, विवाह से संबंधित बातें नहीं बन रही थी, योग शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर और शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर, मैंने शुरू में बताया डबल ट्रांजिट, शनि भी सप्तम को देख रहे हैं। 100% यदि आपका विवाह की एज है और विवाह नहीं हो रहा था, आप विवाह करना चाहते हैं, आप विवाह नहीं करना चाहते तो कोई जबरदस्ती खींच के नहीं करा देगा। आप वो प्रयास करना चाहते हैं, मेरी बात समझना आप। अगर आपको कहीं जाना है तो आपको चलना पड़ेगा, बड़ी सिंपल सी बात है। अब हम ये कहें कि आप तो चले ही जाएंगे, तो आप सोचो कि बैठे हैं हम सोफे पे, अब तो हम चले ही जाएंगे, तो ऐसे नहीं होगा। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर, यदि आपकी उम्र है विवाह की, एज है विवाह की, आप करना चाहते हैं विवाह, बिल्कुल हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। यदि आपकी कुंभ लगन है तो जरूर ही हो जाएगा। यदि आपकी कुंभ राशि है तो कुछ प्रतिशत की हम संभावना कम कहेंगे, क्योंकि राशि से प्रभाव थोड़ा सा खिंचता है। लेकिन लग्न है तो बिल्कुल यहाँ पे प्रभाव एकदम रहेंगे। मुझे लगता है कि जुलाई से लेकर सितंबर तक आपका विवाह फिक्स हो जाएगा। लेकिन मेरे कहने से अगर आपको और अच्छा समय देखना है तो आप विवाह दिसंबर, जनवरी, फरवरी या मार्च में करिएगा। यानी दिसंबर, इस साल का दिसंबर और अगले साल का 3 महीनों में आप विवाह करिएगा। तो विवाह से संबंधित बातें अच्छी होंगी, डेली इनकम बढ़ेगी। अच्छा, एक बात और, चूंकि बृहस्पति धन भाव से निकल तो जाएगा, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पे जरूर पड़ने लगेगी, तो ये बात बड़ी अच्छी रहने वाली है। लाभ भाव पे बृहस्पति की दृष्टि लाभ को लेकर, फाइनेंस को लेकर, डेली इनकम को लेकर थोड़ा अच्छा रहेगा। और भाग्य पर बृहस्पति की दृष्टि भाग्य को लेकर काफ़ी अच्छा रहेगा। और हायर एजुकेशन में भी चीज़ें यहाँ पे बढ़िया होंगी। तो कुल मिलाकर जो बातें हैं वो ठीक हैं, कोई बहुत तनाव पालने की ज़रूरत नहीं है। उपाय के तौर पर एक उपाय यहाँ पे आप जरूर करिएगा, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आप जरूर करें। ओम बूम बुधाय नमः, इस मंत्र का भी जाप आप करें तो आपका पंचम भाव स्ट्रांग होगा, जिससे आप स्ट्रांग होंगे। इसलिए बृहस्पति के जो कुछ अगर खराब परिणाम भी होंगे तो बचाव होगा। अब मैं आपसे मीन राशि और राशियों में अंतिम राशि की बात करूंगा, पाइसेस, मीन की बात करूंगा। देखिए, मीन राशि की यदि हम बात करते हैं तो आपको मैंने शुरू में ही बताया कि मीन राशि का मालिक ही बृहस्पति होता है, और हम बृहस्पति की हम सब बात कर रहे हैं। बृहस्पति आपके धन भाव में प्रवेश कर रहे हैं, सेकंड हाउस में जा रहे हैं, लग्न से निकलकर सेकंड हाउस में जा रहे हैं। अभी तक लग्न में थे तो ये भी बात अच्छी थी, अब धन भाव में जा रहे हैं तो कई मामलों में ये भी बात अच्छी है। धन भाव में जाना, बृहस्पति मित्र राशि में जा रहा है, हालांकि राहु के साथ युति कर रहा है, तो अब कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगे, आप भ्रमित होंगे। जो प्लानिंग बहुत सटीक जा रही थी, अब वो प्लानिंग आपको ज़्यादा प्लान सोचना पड़ेगा। तो ऐसे में मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप खुद के डिसीजन पर पक्के मत होइए, आप बुजुर्गों के डिसीजन पर आप डिसीजन लीजिएगा। जो आपके बुजुर्ग हों, आपके बड़े हों, भले ही आपका ही वो प्लान हो, आप अपना प्लान अपने किसी बुजुर्ग को सुनाइए, और अगर उस पर वो एग्री करते हैं तो आप उसे जरूर फॉलो करिए। ये बड़ा अच्छा परिणाम मैंने बृहस्पति राहु में देखता हूँ। तो एक पॉइंट मैंने, एक टिप्स मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे जब बृहस्पति सेकंड हाउस में जाएगा तो ये आपके फैमिली से तो आपको नज़दीक लाएगा, आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड महसूस करेंगे, आप चीज़ों बहुत कनेक्ट महसूस करेंगे। लेकिन बृहस्पति राहु कहीं ना कहीं ये मनमुटाव भी, व्यवधान भी कराएगा, गले को लेकर कुछ तकलीफ दे सकता है। बाकी फाइनेंशियली चीज़ें ठीक रहेंगी। अब बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ेगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। करियर को लेकर, वर्किंग प्लेस को लेकर, काम को लेकर बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। मुझे लगता है कि अगर आप इस साल के मिड ऑफ जुलाई से सितंबर तक जम के मेहनत करते हैं करियर में, करियर आपका बन जाएगा, आपको नौकरी बढ़िया मिलेगी, प्रमोशन होगा, शानदार समय होगा जुलाई से लेकर सितंबर तक। सितंबर से जनवरी तक का समय ये बृहस्पति थोड़ा कमजोर करेगा क्योंकि वक्री हो जाएगा, लेकिन फिर भी बृहस्पति जुलाई से सितंबर तक अच्छे परिणाम यहाँ पे देगा। बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव पे पड़ रही है तो बीमारियां खत्म होंगी। बीमारियों पर, चूंकि बृहस्पति की दृष्टि कमाल करती है, इसलिए बृहस्पति छठे भाव को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीमारियां खत्म, और लग्नेश होकर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीमारियों से राहत, वाइटैलिटी मजबूत करेंगे, स्वास्थ्य ठीक करेंगे। लेकिन धन कर्ज लेने देने से आपको बचना है, क्योंकि मिड ऑफ जुलाई के बाद सेकंड लॉर्ड मंगल छठे भाव में चले जाएंगे, तो 7-8 जुलाई से 40-45 दिन आपको ध्यान रखना है।
बाकी विवाह के योग खत्म हो रहे हैं तो विवाह के योग कोई नहीं बनेंगे। बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव में है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छी है, रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करना या पीएचडी आदि करने वाले लोगों के लिए बढ़िया है। कर्म पर दृष्टि करियर को बेहतर बना ही रहे हैं, तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है। अगर अशुभ की बात करें तो सेकंड हाउस में बृहस्पति फैमिली में डिस्प्यूट ना कराए, बस इतना ध्यान रखिएगा। वो भी बृहस्पति राहु की युति की वजह से मैं बोल रहा हूँ। बाकी गले और आँख का ध्यान रखिएगा। एक उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, भगवान शिव की पूजा करना। शिवलिंग पे आप जल अर्पित करें, सफ़ेद फूल रखें, ओम नमः शिवाय मन से मेडिटेशन करें, साल में 1-2 बार रुद्राभिषेक करें, सात्विक आहार लें, केसर हल्दी का तिलक लगाएं, और अगर और अच्छा करना चाहते हैं तो ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये है आपके तुला से मीन राशि तक का राशिफल, बृहस्पति के राशि परिवर्तन का। आप हमारे इस कार्यक्रम को जरूर शेयर कर दिया करिए लोगों को, ये मेरा आपसे निवेदन है। ये बड़ी मेहनत लगती है इसमें बनाने में, तो आप जरूर मेरे लिए इतना करिए। यदि आपको हमसे अपॉइंटमेंट लेना है, कंसल्टेशन लेना है, तो आप इसके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करिएगा और मुझसे अपॉइंटमेंट लेके बात करिएगा। आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। शादा नमस्कार।